पर्सनल मत होइए और सुनेंगे, टॉपिक पे रहिए। रशीदी जी, कौन छात्र थे ये, कौन लोग थे? आप सुनिए, कौन लोग थे ये, कौन छात्र थे? अपने अल्फाजों पर लगाम लगाइए। मैं नहीं लगाऊंगा, चाहिए नहीं लगाऊंगा। कट्टरपंथी, 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 कट्टरपंथियों का कल्याण कब होगा? कट्टरपंथियों का कल्याण नहीं लगाऊंगा। क्या धमकी दे रहे हैं? क्या करेंगे? जहां तक आप बात कर रहे हैं ये टॉपिक मिनिस्टर की, धमकी मत दीजिए। सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से होना चाहिए। जी जी, कि उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो उस पर शोक व्यक्त किया, क्या वो पर्सनली अपने उस पर व्यक्त किया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे का व्यक्त किया है? अगर उस पर व्यक्त किया तो इससे पहले बहुत से लोगों की मौत हुई। राम नरेश यादव मरे, नारायण दत्त तिवारी मरे जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। क्या उस पर कोई कंडोलेंस उन्होंने दिया? और अभी सेकंड वेव के दौरान कोरोना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 55-60 प्रोफेसर चल बसे दुनिया से। क्या उस पर कोई शोक व्यक्त किया उन्होंने? क्या उस पर कोई कंडोलेंस व्यक्त किया उन्होंने? ये इस बात को बताता है कि मौजूदा वाइस चांसलर ने अपने ओहदे को मौजूदा हुकूमत की दहलीज की रक्कासा बना दिया है। और वो जो पोस्टर लॉन्च हुआ है वहां पर, वो जनरल स्टूडेंट्स का दर्द है। वो जनरल स्टूडेंट्स ने अपने दर्द को, अपनी फीलिंग को जाहिर किया है। और उस पोस्टर्स में कोई गलत बात नहीं लिखी है। कल्याण सिंह एक समुदाय विशेष के नेता थे, ये अलग बात है कि वो चीफ मिनिस्टर रहे और उनका रोल था, ये पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है कि उनका एक बड़ा रोल था बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कराने में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद किया गया। कम से कम वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तमीज से बात करोगे तो तमीज से जवाब दूंगा। जी जी, कट्टरपन बट्टरपन मत बोलना, बता दे रहा हूं मैं आगे भी बोलूंगा। मुझे उंगली मत दिखाइएगा, धमकी मत दीजिएगा। ताल ठोक के में पहली बार आए हैं आप, इसलिए मेरे को उंगली और धमकी मत दीजिएगा, ठीक है ना? मैं सम्मान से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ रशीदी जी। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग, आप मुझे इसलिए अच्छे लगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना। मुझे कम से कम अच्छा लगा रशीदी जी कि आज आपने ताल ठोक के स्वीकार किया कि हाँ ये पोस्टर हमने लगवाए हैं। चलिए, ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ छात्रों का दर्द है और आप उनका समर्थन करते हैं। छात्रों को दर्द हुआ, ठीक। जब आतंकवादी के मरने पर मातम बनाया जाता तब छात्रों को दर्द नहीं हुआ था सर? जब मन्नान वानी के मरने पर मातम बना तब दर्द नहीं हुआ? जब अफजल गुरु के मरने पर नमाजे जनाजा निकाली गई तब दर्द नहीं हुआ? तब दर्द नहीं होता? वो सारी वीडियो, वो सारा मामला सब्जुडाइज है। कोर्ट ने खुद कह दिया कि नहीं है, लटक गया अफजल गुरु। वो सारी फर्जी और फेक वीडियो थी। इस तरह सुनिए बात, सुनिए। अच्छा ठीक है, रोज आप ही बोलते हैं, आज आया हूं तो बोलिए। 5 बजे रोज आप भोपू बजाते हैं बैठ के वहां पे अपना। तो अच्छा ठीक है, आज आप बजा लीजिए। आतंकियों के पक्ष में भोपू बजा लीजिए। समझिए, बोलिए बोलिए रशीदी जी, बोलिए। नहीं, यूनिवर्सिटी में एक पोस्टर लगा दिया तो उस पर इतना बवेला हो गया। ये इससे पहले बहुत से मसाइल। कल्याण सिंह का कौन सा रोल था यूनिवर्सिटी के लिए, बता दिए मुझको। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में कौन सा रोल प्ले किया कल्याण सिंह ने? छात्र कह रहे हैं जालिम कल्याण सिंह, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? करेंगे। ये छात्र कह रहे हैं जालिम कल्याण सिंह, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? एक मिनट आ रहा हूं, मेरे को जालिम नहीं कहा है, सुना दूं मैं, छात्रों ने कहा है। सुन लीजिए, कहा है छात्रों ने, जालिम नहीं कहा है। अरे सर मैंने अभी मोन्टाज चलाया, बाइटें चलाई हैं। छात्र कह रहे हैं जालिम कल्याण डिमोलिश करने में, जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, जिस कहा है रशीदी जी। ये बिल्कुल फिजूल बात है, कोई जालिम कल्याण सिंह नहीं बोला गया है। अच्छा, अगर बोला गया मैं सुना दूंगा, अभी मैं कह दूंगा पीसीआर प्रोडक्शन को बोला गया है, सुना। ये देखिए, ये देखिए, ये इन्होंने बोला, स्क्रीन पर है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हिंदुस्तान का कानून उसकी इजाजत देता है। अच्छा, तो जालिम कल्याण सिंह आपकी नजर में? और ये सवाल ठीक है, आप सुनिए ना, एक बार बोलिए जालिम अफजल गुरु, एक बार बोलिए जालिम अफजल गुरु, सुन लीजिए, एक बार बोलिए जालिम अफजल गुरु। कोर्ट ने एक बार बोलिए जालिम अफजल गुरु। आपके कहने से मैं बोलूंगा? नहीं बोलेंगे। आतंक, आतंक, आप मुझे बताइए, आतंकी हो, आतंक के खिलाफ कैसे बोल देंगे आप? बोलिए जालिम अफजल गुरु। नहीं, ये औरों को बताइएगा। बोलिए ना जालिम अफजल गुरु, टॉपिक रहिए। बोलिए ना जालिम अफजल गुरु, बोलिए जालिम मन्नान वानी, बोलिए जालिम बुरहान वानी, इंदौर में बोलिए ना। क्या हो गया, खुल गई पोल? मासूम बच्चों अफजल प्रेमी गैंग के सरगना है क्या आप? बोलिए, बोलिए ना, आप बोलिए। बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ। इंदौर वाली घटना की बात करें तो वो बहू बेटियों को छेड़ रहा था, वो मनचले की पिटाई हुई थी, हिंदू मुसलमान पर आ गई थी, वो छोड़िए, आपको टॉपिक पता नहीं है इंदौर का। इंदौर पिटाई कांड में लड़कियां छेड़ रहा था वो, खैर छोड़िए। बोलिए जालिम कल्याण सिंह बोलते हैं आप बोलिए जालिम अफजल गुरु बोल सकते हैं आप? बोलिए जालिम अफजल गुरु। इसी नोएडा के अंदर बोलिए जालिम अफजल गुरु। उसके कातिल जालिम, मैं बोलता हूं कट्टरपंथी जालिम अफजल गुरु। बोलिए, बोलिए जालिम अफजल गुरु। आप बोलिए, इसी नोएडा में जो मारा गया। बस
चलिए और सर नहीं, एक सेकंड आपके लगता है आप कहने से लोगों मैं की नहीं पोल खोलने बोलूंगा में। और ना आप आतंकियों के सर्टिफिकेट देंगे वकील मुझको देशभक्ति का। अफजल प्रेमी गैंग के सबसे बड़े सरगना। के गलियारों में बांटिए गया था गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, फिर संगीत रागी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि मैं ना आपसे सवाल पूछूंगा प्रॉब्लम बुनियाद की उम्मीद राष्ट्रवाद की। सैयद अहमद खान को लेकर सवाल पूछूंगा, पहले गौरव भाटिया। एक मिनट अमन जी, अच्छा हाँ बोलिए, अमन चोपड़ा एक बार सुन लीजिए। आपके प्राइम मिनिस्टर ने अभी दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बोला से बैठे हैं कि क्या? अलीगढ़ आपके भी मुस्लिम हैं, यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं? गौरव भाटिया बताएं। नहीं है क्या आपके भी आप अफगानिस्तान से गौरव भाटिया बताएं। गौरव भाटिया बैठे हुए हैं, पहले बताएं कि प्रधानमंत्री की बातों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने बोला कि एमयू के अंदर मिनी इंडिया दिखाई देता है। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? तब मैं बोलूंगा क्योंकि गुस्से में आप आतंकियों की दलाली करिए, मैं देश की दलाली करूंगा। मुबारक है आपको सर, आप आतंकियों की करिए, अफजल गुरु की करिए, अमन की करिए, मैं तो देश की दलाली करूंगा। चलिए ठीक है, गौरव भाटिया बोल रहे हैं। रशीदी जी गौरव भाटिया सुन लीजिए ना। रशीदी देश का माहौल बदलेगा। रशीदी जी इससे ज्यादा क्या बचाएंगे आप पत्रकार को? आवाम सबक सिखाएगी। ठीक है, सबक सिखाएगी। देखिए उनकी भाषा देखिए, सबक सिखाएगी। मिस्टर रशीदी यहाँ पे हैं गौरव रशीदी और मुझे सुन पा रहे होंगे। मिस्टर रशीदी जी छोटे भाई की तरह हैं। आपसे पूछ के मैं कहता हूं, मैं एक दो सवाल जानना चाहता हूं, अगर आप कहेंगे, वरना मैं अपना कमेंट दे दूंगा। आप बोलो। बहुत रोज करते हैं गौरव भाटिया, आप सवाल रोज करते हैं, मेरे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। आप पिछले 10 मिनट से बोल रहे हैं, शांत रहिए। अब रशीदी जी समझिए ना, आप कोई बात, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े झंडा बरदार है, बोलने दीजिए। नहीं पूछेंगे। देखिए बिना इनकी मर्जी के थोड़ी ना सवाल पूछा जाएगा। चलिए अब पहली बात तो मैं बड़ा खेद व्यक्त करता हूं, मुझे बुरा लगा सुन के कि इन्होंने कहा, सवाल का जवाब दे प्लीज कि प्राइम मिनिस्टर मैं दे देता, लेकिन कोई बात नहीं। अमन जी अब इनको चुप करा लीजिए, अब चुप करा। देखिए ऐसे तू मैं थोड़ी ना करेंगे, छोटे भाई की तरह है, वैसे ही व्यवहार होना चाहिए। आपने कहा नहीं जवाब देंगे, हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन गौरव देखिए जितना मैं जानता हूं, आप उत्तर प्रदेश की धरती से ही ये डिस्कशन कर रहे हैं। आपने कहा आपके प्रधानमंत्री क्या अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में है? भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। पहली बात तो जब आपकी बारी आए आप खंडन कर दीजिएगा। दूसरी बात, आपको बुरा लगा कि हमने कहा कट्टरपंथी सोच, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता था, नहीं पूछूंगा। जब आप अफजल गुरु की फांसी होने के बाद प्रदर्शन करेंगे तो उसको कट्टरपंथी सोच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भारत जोड़ने की सोच। एक आप ही के यहाँ कुछ नया लेकर के आइए गौरव भाटिया जी, कुछ नया लेकर के आइए। कोई मैं नया देता हूं, कोई छोटे हैं, छोटे की तरह व्यवहार करिए, आपकी बारी भी आएगी। हमने सुना, सम्मान थी, कोई एविडेंस नहीं मिला। अच्छा चलिए मैं एक दो चीजें और बताता हूं, सुनिए। फरहान जुबैरी उसने कहा कि अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बोलेगा सर कलम कर दो उसका, ये ठीक है। उससे पूछा गया क्या गलत बोला? उसने कहा नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूं। अगर ये सोच है तो इसको कट्टरपंथी ही कहते हैं कि सर कलम कर दो। यहां भैया कानून का राज है, ये भारत है, तालिबान थोड़ी ना है AK-56 उठाई भून दिया। तीसरी बात, हिंदू विरोधी कैसे? अभी बीच में नहीं बोलो अमन भाई, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए जिसको मैंने नवाजा छोटा भाई कह के वो बदतमीजी कर रहा है, मैं क्या करूं बताइए? मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे, अपनी बारी में बोलिएगा। मुझे नहीं लगता ये तहजीब है उत्तर प्रदेश की। हाँ धन्यवाद। अब देखिए क्या है, CA कानून आया, पार्लियामेंट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं करा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा हिंदुओं की कब्र खुदेगी AMU की धरती पर। अरे कोई माइका लाल है हिंदुओं की या भारतीयों की कब्र खोद दे? और हिंदुओं की कब्र नहीं खोदी जाती, ये आपको शायद पता नहीं, इसको कट्टरपंथी सोच कहते हैं। सुनिए अभी बीच में मत बोलिए। वो भी डॉक्टर वीडियो थी। अच्छा सुनिए, अच्छा चलिए डॉक्टर थी, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं छोटा भाई कहते हुए, आप बता दीजिएगा, ठीक है? एक सवाल पूछ रहा हूं। आपको ये लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, सरकार से रुपया लेना बंद कर दीजिए, और जो हमारे SC/ST भाई हैं, OBC भाई बहन हैं, उनको आरक्षण आप देंगे? बताइए मुझे, जब टैक्स पेयर का रुपया। इस सवाल का उत्तर बताइए। ये डिबेट नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए इनकी सोच जो है ना,
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.